नमस्कार, कैसे हैं आप सब लोग। तुलसी विवाह की आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो कार्तिक के महीने के अंदर तुलसी विवाह भी आता है और कार्तिक का महीना जो है पूरे महीने में तुलसी का महत्व, तुलसी पूजन का महत्व बहुत ज़्यादा बताया गया है शास्त्रों के अंदर। सबसे पहले बात करें कि तुलसी विवाह की, तो कार्तिक मास में शुक्ल पक्ष का पर्व पड़ता है और इससे एक दिन पहले देवउठनी एकादशी पड़ती है, जिस पर भगवान विष्णु जो हैं वो 4 महीने से जब योग निद्रा में थे, देवउठनी एकादशी पर योग निद्रा से जाग जाते हैं। तो तुलसी का महत्व क्या है, सबसे पहले हम समझें कि हमारे माइथोलॉजी में एक कथा मिलती है। तुलसी का पिछला जन्म जो था वो वृंदा के रूप में थी। वृंदा जालंधर की पत्नी थी और जब भगवान विष्णु ने छल किया वृंदा के साथ, तो वृंदा ने उन्हें श्राप दे दिया कि तुम पत्थर बन जाओ। और उसी श्राप के कारण जो भगवान विष्णु थे, उन्हें हम आज की तारीख में शालिग्राम रूप में पूजते हैं। इसीलिए, क्योंकि ये वृंदा का श्राप था, इसीलिए भगवान विष्णु ने शालिग्राम रूप जो है वो धारण किया। अब तुलसी विवाह जो है वो इसीलिए कराया जाता है क्योंकि भगवान विष्णु और तुलसी जी का जो मिलन हुआ था वो इसी रूप में हुआ था। यानी कि तुलसी जी जो हैं, इन्हें हम अपने शास्त्रों में अगर देखा तो कई सारी कथाएं इसमें हमें मिलती हैं और साथ ही में तुलसी का महत्व हिंदू धर्म में बहुत ज़्यादा है। अब क्या करना क्या है आपको, तो आपको सबसे पहले सुबह स्नान आदि करने के बाद जो कार्तिक मास की कथा है वो आप ज़रूर कीजिए, और पर्टिकुलरली जो मैंने आपको कथा बताई है इस दिन की, वो आप ज़रूर कीजिए। इसके अलावा आपको शालिग्राम जी को इसी तरह से, वैसे तो कार्तिक का महीना जब से शुरू होता है ना, तभी से जो शालिग्राम जी हैं उनको एक आसन देकर के आप तुलसी जी के पौधे के साथ ऐसे रख सकते हैं। लेकिन अगर जिन लोगों ने नहीं किया है या जो लोग कार्तिक स्नान नहीं करते हैं, वो लोग तुलसी विवाह वाले दिन भी ये कर सकते हैं। आपको एक तुलसी का पौधा जो अपने घर के नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में या ईस्ट डायरेक्शन में आपने लगा रखा है, उनके तुलसी जी के पौधे के अंदर ही आपको शालिग्राम जी को एक आसन दे करके उन्हें यहाँ पे विराजमान कर देना है। इसी के साथ आप देख रहे हैं, जैसे यहाँ पर मैंने चूड़ियाँ पहनाई हुई हैं। वैसे अभी तुलसी विवाह शुरू नहीं किया है, लेकिन जिस तरह से तुलसी विवाह के अंदर आप उनको 16 श्रृंगार जो हैं तुलसी जी को वो कराए जाते हैं, एक चुनरी उड़ाई जाती है। इसके अलावा मेहंदी आप कोशिश करें इनकी ये इस तरह से डंडियों पर ज़रूर लगा दें, उनको रोली से तिलक ज़रूर करें, हल्दी उनको ज़रूर लगाई जाती है। उसके अलावा जैसे 16 तरह के जो श्रृंगार होते हैं ना, वो तुलसी जी को कराए जाते हैं। इसके अलावा जो षोडोपचार से पूजा है वो ज़रूर करनी चाहिए शालिग्राम जी की और तुलसी जी की। इनका विवाह कराया जाना चाहिए। विवाह के दौरान आप इन्हें माला ज़रूर अर्पित करें, फूल ज़रूर अर्पित करें। और साथ ही में हमने बात करी, तुलसी का धार्मिक महत्व बहुत ज़्यादा है हमारे शास्त्रों में। तो ये तो हमने बात करी कि तुलसी का धार्मिक महत्व जो है वो हमारे शास्त्रों में बहुत ज़्यादा बताया गया है, लेकिन साथ ही में तुलसी का साइंटिफिक इम्पॉर्टेंस क्या है, तो आप देखेंगे बेसिल लीव्स इसे कहा जाता है। और तुलसी का पौधा जो है वो एंटी इन्फ्लेमेटरी माना जाता है। तुलसी का पौधा जो है वो सबसे बेहतर एंटीऑक्सीडेंट माना जाता है। इसके अलावा तुलसी का पौधा जो है वो अडैप्टोजन भी माना जाता है। आज के टाइम में अगर देखा जाए, जस्ट बिकॉज ऑफ कोरोना की वजह से कहूँ या बदलते हुए लाइफस्टाइल की वजह से कहूँ, लोगों के बीच में स्ट्रेस बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। ये एक बहुत बढ़िया स्ट्रेस बस्टर भी माना जाता है। जिन लोगों को कैंसर से रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं या कहीं ना कहीं पे कई सारी बीमारियों का सल्यूशन जो है वो तुलसी का पौधा, तुलसी के पत्ते जो हैं उसके काम में आते हैं। आज की डेट में देखा जाए तो बेसिल लीव्स के ऊपर कई सारी रिसर्च चल रही है और कई सारी मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो तुलसी के पौधे में बताई जाती हैं। इसीलिए तुलसी का पौधा जस्ट बिकॉज ऑफ एक एंटीऑक्सीडेंट भी है, तो इसीलिए तुलसी के पौधे को आपको अपने घर में ज़रूर रखना चाहिए। लेकिन आप ध्यान रखेंगे कि अगर इस पौधे के आसपास गंदगी होगी, इस पौधे के आसपास आप लोग कूड़ा करकट रखेंगे, तो कई लोगों के घर में तुलसी का पौधा नहीं चलता है, यानी कि सूख जाता है। इसीलिए आपको कोशिश करनी चाहिए, अगर आपने तुलसी जी घर में लगा रखी हैं तो उनके आसपास साफ़ सफाई ज़रूर रखें। और इसी तरह से कार्तिक मास के अंदर शालिग्राम जी के साथ उनकी पूजा ज़रूर करें। इसी के साथ तुलसी विवाह की एक बार फिर से आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। दीजिए इजाज़त, लेकिन जुड़े रहिए आप लोग इस चैनल के साथ। नमस्कार।